साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। लोधरा में दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। तहसील कहरोड़ पक्का के 3 मौज़ूआत में तैयार फसलों और 250 मकानात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, लोधरा में सैलाबी रेले के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ लोधरा में मेलसी साइफन के मुकाम से निकलने वाला सैलाबी रेले का जो क्यूसेक बताया गया था वो 38,000 था, जबकि आज 48,000 से ज़्यादा क्यूसेक का रेला जो है वो लोधरा में दरियाए सतलुज के मुकाम से गुजर रहा है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि अगर तबाहकारियों की बात करें तो ज़िला लोधरा में तहसील कहरोड़ सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसील है, जिसके 3 मवाज़ियात में खड़ी तैयार फसलें जिनमें कपास, भिंडी, मिर्च और दीगर मवेशियों के लिए चाराजात की फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गई हैं, तबाह हो गई हैं, जिससे किसानों को काफ़ी माली मसाइल का सामना है। साथ साथ अगर हम बात करें कि इंसानी मालो सबाब की, जी हाँ, चाकरी बलोचा एक तहसील कोटपक्का का गाँव है जिसमें 250 मकानात ज़ेर आब आ चुके हैं और 600 नफूस को इंतजामिया, रेस्क्यू और पुलिस ने बाहम कार्रवाई करते हुए रिलीफ के सामान के साथ उन्हें मुंतकिल कर दिया और उनके लिए खाने पीने का फिर इंतजाम भी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ उमार का कहना है कि जिला लोधरा में सैलाबी रेले से बचाव के लिए कुल 12 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, जिनमें 6 को मुकम्मल बहाल किया गया और वहाँ इंसानी खदमात का सिलसिला भी जारी है, जबकि 6 मजीद कैंप्स को स्टैंड बाई रखा गया है जो मुमकिन सैलाब की सूरत में वो भी मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएंगे। सो ये वो इंतजाम हैं जो इंतजामिया कर रही है। साथ साथ पुलिस की अगर हम बात करें तो DPO लोधरा आसाम बिन इकबाल समेत उनके तमाम DSP सर्कल और तमाम SHOs आवाम से मसाजिद में ऐलानात के जरिए, मीटिंग्स के जरिए लोगों के घरों में जाकर जो दरियाई बेट में रहने वाले लोग हैं उनको मुसलसल तंबीह कर रहे हैं और उन्हें वहाँ से मुंतकिल करवाने में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। खासतौर पर DSP सदर सर्कल की बात करें जो मुतासर तहसील कहरोड़ पक्का है, उनके DSP रिजवान खान का कहना है कि पुलिस, SHO सदर कहरोड़ पक्का और SHO सिटी कहरोड़ पक्का, इन दोनों के जिम्मे लगा दिया गया कि दरियाई बेट का इलाका जो मुतासर हो रहा है सैलाब से, वहाँ लोगों को पहले तो प्यार से समझाना है कि उन्हें वो अपने तौर पर मुंतकिल हो जाएं और अगर वो वहाँ से नहीं निकलते तो फिर उन्हें ज़बरदस्ती उनकी जान की हिफाजत के लिए, उनके माल की हिफाजत के लिए उन्हें सैलाबी रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई भी मुमकिन सैलाबी रेला तेज़ बहाव की वजह से यहाँ कुछ जानी या माली नुकसान का सबब बनता है तो उससे बचा जा सके। जी। सादकाबाद में होशरुबा महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगाकर शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ बिजली के बिलों में इजाफा गरीब आवाम के साथ जुल्म है। शहरी अपनी घरेलू चीज़ें बेचकर बिजली के बिल देने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से बिजली के नरखों में कमी और बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्सेस को फिलफौर ख़त्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली के इजाफी टैक्स ख़त्म न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब ने दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मुतादिद बस्तियों के ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो गए। 3 रोज़ गुजरने के बावजूद भी इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में किसी किस्म के हिफाजती इक़दामात न किए जा सके। मज़ीद जानते हैं अली हसन से। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। वच्चा संदीला, बेट केच, मौजा नडूल जो है वो पानी से जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिससे मेन जो फसलें हैं, जो काश्त ज़ेरे काश्त फसलें थी वो भी खासा जो है उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका सवाल से क्या कहना है। 4-5 दिन हो गए, यहाँ पानी की सतह और बुलंद होती जा रही है, कोई आया ही नहीं है पूछने, ना कुछ किया गया है यहाँ का इंतज़ाम, ना कोई पूछने वाला है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, हमसे कोई पूछता ही नहीं है। हम ऐसे उनको चाहिए इधर आएँ, कुछ आवाम का वो करें, जो आवाम को चाहिए वो दें। वो कुछ आ रहे नहीं है इधर, ना देख रहे हैं हमारी तरफ, ना कुछ आ रहे हैं। 5 दिन हो गए, 5 दिन से पानी ये चल रहा है। जी, आप क्या कहेंगे? फसलात को शदीद नुकसान पहुँचा है। जी, हम यही कहेंगे हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी इधर आएँ, कोई कैंप शैंप लगाएं, कुछ राशन दें, आवाम को कुछ सहूलत दें, उसके बाद कुछ आवाम आपके बारे भी सोचेगी। जी बिल्कुल, 3 से 4 दिन जो है वो हो चुके हैं बंद को टूटे हुए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है उनके इक़दाम जो है वो नहीं किए गए, जिससे मुतासरीन जो है उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो इनकी मुश्किलात हैं वो दूर की जाएँ। जी। लोधरा के थाना जला अराई पुलिस की कार्रवाई। 19 रोज कबल हामला बीवी को कत्ल करके लाश गटर में छुपाकर फरार होने वाले शौहर को गिरफ्तार कर लिया।
डी एस पी दुनियापुर सर्कल मियां अब्दुल रऊफ के मुताबिक जल्ला आराई में 12 जुलाई को असगर ने अपनी बीवी रुकैया के किरदार पर शुबा होने पर उसे गला दबाकर कत्ल किया और लाश गटर में छुपाकर फरार हो गया था। कत्ल के बाद मुलजिम असगर रोपोश रहा और कई अजला में नौकरी भी करता रहा। पुलिस ने मुलजिम असगर को 32 पुल से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ भी कर लिया है। DPO हसाम बिन इकबाल का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश किया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक की ज़ेर सदारत ज़िलाई इंतज़ामिया की कारकर्दगी बारे जायज़ा इजलास हुआ। कमिश्नर ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम कायम रखने का हुक्म देते हुए कहा कि प्राइस लिस्ट वाज़े आवेज़ा करके सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाया जाए। इजलास में इंसदादे घरां फरोशी, यूरिया, खाद फराहमी, इंसदादे डेंगी मुहिम बारे ब्रीफिंग भी दी गई। कमिश्नर ने कहा कि मुल्तान महकमा ज़राअत जाली ज़रई अद्वियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे। इंसदादे डेंगी मुहिम में आवाम को आगाही दी जाए। डेंगी मच्छर से डरने के बजाय शहरी अपना माहौल खुश्क और साफ़ रखें। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स महकमा फूड, महकमा सेहत, मार्केट कमेटी के मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।